गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लास्ट में ये एडवांस मैथ्स के पीवाई क्यूज़ कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने आई थिंक ये क्वेश्चन भी हो गया था, ये सारे हो गए थे यहाँ तक। यहाँ तक हो गया था। इसका आंसर आया था हमारा 1009 करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाते हैं। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल दे दिया, उसमें सेंटर दे दिया ओ। ACBO इज अ पैरेललोग्राम वेयर सी इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क AB। मतलब कहीं एक माइनर आर्क है AB, उस पर एक पॉइंट है C। ठीक है, तो अब पैरेललोग्राम कैसे बन जाएगा? आपको ध्यान से दिख नहीं रहा है? ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ये इसके पैरेलल है। मीन्स ये तो है हमारा इसके पैरेलल और ये है हमारा इसके पैरेलल। तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाते हैं। एक सर्कल दे दिया, एक सेंटर दे दिया O। ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया A और यहाँ पे ले लिया हमने C, यहाँ पे ले लिया हमने B। जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते हैं। ये मैंने आपस में से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया ना। बी हमारा आ गया ये सी। ओके, निकालना क्या है इसमें कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ AOB। AOB इट मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ओके, देखो अगर आपको दिख रहा हो, क्या मैं इस वाले एंगल को x मान लूँ और इसे y मान लूँ? कोई प्रॉब्लम? अगर आप ये वाला आर्क देखो, मेजर का आर्क जो है, मेजर आर्क, अब आपको पता होगा अगर सर्कल पे x है, अगर सर्कल पे x है तो सेंटर पे उसका डबल नहीं हो जाएगा 2x? ये तो पता ही है ना। अगर सेंटर पे अगर मान लो मतलब x, चलो इसका मतलब वाइस वर्सा ले लो, अगर ये सेंटर पे x है तो सर्कल पे उसका डबल होता है, उल्टा कर लो। तो इट मीन्स अगर यहाँ पे ये x है तो यहाँ पे 2x नहीं हो जाएगा, क्योंकि सर्कल पे आधा होता है। अगर सेंटर पे अगर मान लो x है तो सर्कल पे आधा होता है, सॉरी x/2 होता है। तो सेम वही, अगर मैंने यहाँ पे x मान लिया तो सेंटर पे तो डबल होगा ना। तो हमने सेंटर पे हम एंगल ले लेंगे क्या, सेंटर पे हमने ले लिया 2x। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अगर आपको दिख रहा हो कि ये जो पूरा सर्कल होता है 360 का होता है, इट मीन्स ये y और 2x हमारा कितना हो जाएगा, y और 2x हमारा हो जाएगा, कर लेते हैं क्वेश्चन, 2x प्लस के y इक्वल्स टू कितना, 360। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, क्या मैं फाइंड तो हमें y करना है ना, y हमें फाइंड करना है। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से मैं पेन चेंज कर लूँ, एक सेकेंड। सेकेंड कौन सा पेन? ये वाला पेन। ओके, अगर अब आपको एक चीज़ दिख रही हो, क्या बोलते हैं, जो हम पैरेललोग्राम बनाते हैं उस पैरेललोग्राम में हमेशा जो आमने सामने के जो एंगल होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं। मीन्स अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, जो अपोजिट एंगल होते हैं। तो जैसे मान लो ये थीटा तो ये भी थीटा। तो वैसे ही अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो, अगर ये एंगल वाई है तो ये वाला एंगल भी वाई होगा। दिख रहा है ना, अगर ये एंगल वाई है तो ये वाला एंगल भी वाई होगा। इट मीन्स मैं एक्स की जगह वाई रख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो सेम वही मैं यहाँ पे एक्स की जगह वाई रख लूँगी, यानी 2y प्लस के वाई इक्वल्स टू 360। ओके, तो अब 2y और 3y, y कितना हो गया हमारा, 3y इक्वल्स टू 360। और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 120। और यही फाइंड करना था हमें, ये जो y हमारा आ गया 120 आ गया, यानी मीन्स ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये ट्रायंगल का क्वेश्चन दे दिया है एक। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाते हैं कि द वर्टिसेस ऑफ एंगल ट्रायंगल PQR, मीन्स PQR दे दिया एक। ओके, PQR लाई ऑन अ सर्कल। अच्छा, एक सर्कल है उसमें लाई कर रहे हैं ये। ओके, तो बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं पहले। एक सर्कल दे दिया, ठीक है, सर्कल में एक ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे। ओके, तो नाम दे देते हैं इसको PQR। ओके, आगे क्या दिया हुआ है कि विद सेंटर ओ, एक सेंटर ओ दे दिया। ओके, SR इज अ टेंजेंट टू द सर्कल पॉइंट R पे, जो R है इस पे SR टेंजेंट है। इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं S ले लूँ तो ये R हो गया, टेंजेंट होंगी, ये वाली टेंजेंट होगी। और आपको पता है अगर ये टेंजेंट है यहाँ से तो ये वाला जो एंगल हमारा जा रहा है यहाँ पे, ये टेंजेंट ऐसा करके ही जा रहा है। ओके, फिर आगे क्या दिया हुआ है कि इफ़ QR बाइसेक्ट द ORS, ओ मीन सेंटर ये है तो ORS मीन्स ये जो ORS है तो इसको ही बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट इन द सेंस अगर ये दोनों इक्वल इक्वल एंगल है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब जैसे इसने बोला है वैसे वैसे करते हैं। यहाँ से जो ये एक
टेंजेंट गई है यहाँ से एक, इसे नाम दे देते हैं यहाँ पे एस या एस आर हो गई। ओके, यहाँ पे सेंटर हमारा ओ हो गया। ओके, अब इसने बोला है कि जो ये हमारा दिया हुआ है ना ओ आर एस, ये ओ आर एस है, इसको बाइसेक्ट कर दिया है, तो इसको बाइसेक्ट कर लेते हैं। इट मीन्स जो भी हमारा ये एंगल, जितना हमारा ये एंगल आएगा उतना ही हमारा ये एंगल आएगा। अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो कि अगर मान लो स्ट्रेट अगर ये टेंजेंट जा रही है तो उस पर जो ये लाइन होती है 90 डिग्री पे होती है ना, इट मीन्स अगर ये 90 डिग्री है पूरा का पूरा, तो मैं कर देती हूँ ये, अगर ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है तो इट मीन्स ये तो आधा ही हो जाएगा ना, ये तो 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। ओके, अब अगर मैं इस वाली लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर दूँ, यहाँ से ज्वाइन कर दो भाई, ये भी तो एक तरीके से रेडियस ही है। अगर ये 45 है तो ये भी तो 45 होगा भाई, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, भाई सेंटर से यहाँ पे रेडियस आ रही है, ये भी रेडियस, तो दोनों इक्वल ही होंगे ना। अगर ये 45, ये 45 तो ये कितना बचा, 90 नहीं बचा। अगर सेंटर पे 90 है तो सर्कल पे क्या हो जाएगा, उसका आधा, मीन्स 45। तो कर लेते हैं, ये कितना हो गया हमारा 45, सॉरी 90, तो सेंटर पे कितना आ जाएगा, सॉरी सर्कल पे कितना आ जाएगा हमारा 45, सर्कल पे 45 आ गया। तो पूछा क्या इसमें, आर पी क्यू पूछा है, आर पी क्यू, आर पी क्यू, तो यही पूछा है, तो उसका आंसर हमारा आ गया कितना 45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अलजेब्रा का। देखो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये इक्वेशन दे दी पूरी की पूरी, और 4x क्यूब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो लिख लेते हैं। हमें निकालना है 4x क्यूब माइनस का वाई क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ओके, इक्वेशन दी हुई है हमें 2x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर 6x माइनस के 2x वाई प्लस के 9 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखें, 2x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, 6x को मैं ऐसे लिख सकती 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स। ओके, 9 को लिख सकती है 3 का स्क्वायर। तो जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे लिखते चलते हैं। इसे लिख लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, प्लस ये लिख लिया मैंने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स, एंड माइनस का 2xy हमारा एज इट इज़, प्लस का 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान से देखें तो ये a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये फॉर्मूला नहीं बन गया। तो इट मीन्स मैं इसे इन तीनों को एक साथ नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 2 3 मल्टीप्लाई में x, ये लिख लिया। अब ये एक फॉर्मूला ही बन रहा है, x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस का 2xy, तो ये लिख लिया हमने यहाँ पे प्लस का x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस का 2xy एंड देन इक्वल्स टू 0। ओके, बन गया फॉर्मूला। तो ये कितना बन रहा है, ये हमारा बन रहा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है हमारा x माइनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूँगी तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूँगी तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का 3। यहाँ से मैं अगर इस वाली इक्वेशन को 0 के इक्वल रखूँगी तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी y। इट मीन्स जो x और y अगर बराबर है तो x बराबर y बराबर माइनस का 3, x की वैल्यू भी -3, y की वैल्यू -3 और x y हमारे बराबर भी है। तो ओके रख कर लेते हैं यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई -3, यहाँ से x बराबर कितना आया y। इट मीन्स x बराबर y बराबर -3 नहीं आ गया क्या। ओके, अब जब x y के बराबर है, यहाँ से x y के बराबर है, तो क्या मैं इस y की जगह x नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4x क्यूब माइनस का x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, y की जगह भी हमने एक्स स्क्वायर लिख लिया। तो अब कितना हो जाएगा, 4x क्यूब में से x क्यूब गया, कितना बचा 3x क्यूब प्लस, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 4 नहीं आ जाएगा। तो लिखो x की पावर 4। अब x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू कितनी -3, तो 3 माइनस का 3 का क्यूब प्लस माइनस के 3 की पावर 4। ओके, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब हमारा कितना होता है, 3 का क्यूब हमारा होता है 27, 27 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 81। कितना आएगा माइनस का 81, और ये जब माइनस की 3 की पावर 4 करेंगे तो प्लस का 81, 81 से 81 कैंसिल आउट। कुल मिला के इतने लंबे चौड़े सॉल्यूशन का आंसर हमारा कितना आ गया 0। ओके, बट ये हम थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला का हमको ध्यान रखना था कि यहाँ पे हमको फॉर्मूला बनाना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, आई थिंक ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। देखो, लेंथ ऑफ अ मेटेलिक पाइप, एक मेटेलिक पाइप है, आपको पता है पाइप की शेप हमेशा ऐसी ही होती है, ये वाली ये होती है ना पाइप की शेप। दे दिया ये कुल मिला के हाइट दे रखी है, क्योंकि लेंथ का मतलब ये हाइट दे रखी है ना, यहाँ से यहाँ तक कितनी दे दी
7.56 मीटर। ओके, एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस दे दी। इट मीन्स कैपिटल आर बराबर 2.5 एंड स्मॉल आर बराबर 1.5। अच्छा देखो, ये सेंटीमीटर में और ऊपर वाला मीटर में, तो इसे जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी तो ये कितना आ जाएगा, 756 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, आगे दिया हुआ है कि 1 क्यूबिक इक्वल्स टू 1 क्यूबिक ऑफ द मेटल वेट इतना है। तो वेट निकालना है पाइप का, वो भी किलोग्राम में निकालना है। तो फॉर्मूला पता होगा आपको, वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ से। सिलेंडर का फॉर्मूला तो वैसे बेसिकली अगर दो रेडियस मतलब इनर और आउटर रेडियस दी हुई होती है तो फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट ये होती है। पाई की वैल्यू लेनी है 22/7 एंड अब यहाँ से कर लेंगे कितना, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर को ये तो लिख सकते हैं ना, आर प्लस आर एंड आर माइनस आर हाइट। चलो करते हैं यहाँ से, क्या आर प्लस आर कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को जब मैं माइनस करूँगी, इन दोनों को जब माइनस करूँगी तो 1 आ जाएगा। और हाइट कितनी दी हुई है 756। ओके, क्या ये 7 से नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ये नहीं आ जाएगा, 7 1 7 और 0 बीच में 7 8 56, ये आ गया। ओके, तो ये हो गया हमारा 22 मल्टीप्लाई 4 1 4 मल्टीप्लाई 108। और जब मैं इस पूरे की मल्टीप्लाई करूँगी तो इसका मेरा मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 9504 सेंटीमीटर क्यूब। भाई अब यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना वेट है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना वेट है, कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 7.5 ग्राम से। और जब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर हमारा ग्राम में ही आएगा, मतलब जैसे 9504 मल्टीप्लाई 7.5 आंसर ग्राम, लेकिन किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप काट लेना, जब इसको भाई 1000 से डिवाइड करेंगे तो 9504 है, तो जब डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका आंसर ही आ जाएगा। अब लास्ट यूनिट डिजिट से आप मैच कर सकते हैं, मतलब पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 3 यहाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा ये, यहाँ से इसका पे सॉल्व कर लेना, मैंने आपको मतलब तरीका बता दिया कितना आएगा, 71.28। एंड दिस इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये करते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू, इसमें तो लगता नहीं है मतलब कोई प्रॉब्लम होने वाली है, इधर कोस इधर ले आएंगे, मतलब मीन्स ये इधर आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना हो जाएगा हमारा, tan थीटा कर लेते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 4, मीन्स 4/1 ले लो, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। अब आपको पता होगा अगर ये 4 है ये 1 है तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 16 और 117 √17 आ गया हमारा हाइपोटेनियस। निकालनी है साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा कितना होता है P/H मीन्स 4/√17 मल्टीप्लाई कोस थीटा कितना होता है बेस अपॉन H, तो मतलब B/H, तो यानी कि 1/√17 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4/17 इसका आंसर है, इट मीन्स ऑप्शन है इसका आंसर। तो अब और क्वेश्चन नहीं है, यही क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये वाली क्वेश्चंस आपको सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एडवांस मतलब और एडवांस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।